हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स 2023। 2023 में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, उन सभी को हम देखेंगे। और यही नहीं, मैं आपको सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है उनको याद भी कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो बिल्कुल बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम सभी मिनिस्ट्रीज़ को अच्छे से इसी वीडियो में याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। सबसे पहले आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके पास में कौन कौन सा मंत्रालय, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। तो इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग। और ऐसी मिनिस्ट्री जो ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी मिनिस्टर को अलोकेट नहीं होता है, तो वो सब मोदी जी के पास होती है। तो मोदी जी से थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनका ध्यान रख लेंगे कि स्पेस डिपार्टमेंट है इनके पास, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है, और जो शिकायत वगैरह होती है जैसे प्रधानमंत्री को हम अपनी शिकायत दें, पेंशन संबंधी शिकायत भी चल रही है ना, कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी इस पर बहुत ध्यान भी दे रहे हैं। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसके पास में है, करंट में है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह। हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों में लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके पास में है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसे कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जिनको याद है देखिए डायरेक्ट भी मिनिस्ट्रीज़, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी को याद करने में कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अमित शाह से ले लीजिए, शाही, है ना, कि जब हम अपने घर में रहते हैं, होम में रहते हैं ना, तो हम एक शाही तरीके से रहते हैं, भाई हम ही वहाँ के मतलब सब कुछ है। तो हम इस तरीके से बहुत शाही अंदाज में रहते हैं, और सब लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। मदद वाला कोऑपरेट ले लीजिए ताकि हमें कोऑपरेशन याद रहे। तो घर से हमारा हो गया, होम से हो गया होम अफेयर। शाही तरीके से रहते हैं तो शाही से हमारा क्या बन जाएगा, अमित शाह। तो याद हो गई, दोनों मिनिस्ट्री इनके पास में है। नेक्स्ट देखिए, मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। तो आप इसको इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं कि हमारी देश की रक्षा, मतलब हमारे देश की रक्षा का जो राज है ना, वो हमारे पास ही है, कि किस तरह से हम अपनी डिफेंस को तैयार कर रहे हैं। तो उसका जो राज है ना, जो सीक्रेट है, वो भाई हमें ही पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना, वो सीक्रेट को। तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। वैसे बहुत फेमस मिनिस्टर हैं, बहुत बहुत बार डिफेंस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उसमें आप इनको देखते रहते हैं, राजनाथ सिंह जी को। नेक्स्ट बात करते हैं श्री नितिन जयराम गडकरी जी की। तो ये हैं नितिन जयराम गडकरी, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, तो इनका नाम कैसे एसोसिएट करेंगे, तो इसकी देखिए बहुत इजी ट्रिक है। अगर हम रोड की बात करते हैं तो रोड पे क्या चलती है, भाई रोड पे चलती है गाड़ी, और गाड़ी से याद रख लीजिएगा गडकरी, है ना, गडकरी गाड़ी हो गया। और गाड़ी कहाँ चलती है, रोड पे। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री किसके पास में है, श्री नितिन जयराम गडकरी जी के पास। अगले मिनिस्टर हैं श्री नारायण तातू रानी। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसे कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय किसके पास है, श्री नारायण टाटू राणी के पास। अब देखो, नारायण से बना लो नर, कि हर किसी नर को कोई छोटा या स्मॉल या मीडियम बिजनेस करना चाहिए, है ना, कि अपनी आगे एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी कर सकते हैं, या अगर वो जॉब नहीं कर रहे तो वो कुछ ना कुछ अपना छोटा स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो हर किसी नर को ऐसा करना चाहिए ताकि वो पैसे कमा सके और अपना फ्यूचर अच्छे से सिक्योर कर सकें। तो नर से हमारा बन गया नारायण, और छोटा और मध्यम जो भी हमने बात करी बिजनेस की, तो उससे हम याद रखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नेक्स्ट बात करती हैं श्री निर्मला सीतारमण जी। इनके पास में दो मिनिस्ट्री है, फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है वो है निर्मला सीतारमण जी के पास। तो देखो दोनों मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं थोड़ा सा पैसा। तो कहते हैं ना कि पैसा तो हाथ का मैल है ना, मैल, कि आप इसको, लेकिन इसको ध्यान से खर्च करना चाहिए, बहुत निर्मल तरीके से। इस तरह से इसको एसोसिएट कर लीजिए पैसा को, और पैसे से हमारी मिनिस्ट्री बन जाएंगी फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो देखिए इसको हम कैसे एसोसिएट करेंगे, तो आप फार्मर्स से ले लीजिए कि फार्मर्स आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर फार्मर्स को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और कई बार बहुत सारे फार्मर्स उस नुकसान को झेल नहीं पाते और मर जाते हैं। तो आप इसको एसोसिएट कर लीजिए कि बहुत दुखद घटना भी है, लेकिन हम एसोसिएट करेंगे हमको याद रहेगा। तो मर से तोमर बन गया, और फार्मर्स तो इनके पास मिनिस्ट्री याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। नेक्स्ट बात करते हैं श्री सर्वानंदा सोनेवाल। तो सर्वानंदा सोनेवाल जी के पास में दो मिनिस्ट्री है। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, दूसरी मिनिस्ट्री है इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आयुष मिनिस्ट्री है इसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखेंगे। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा, एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये इसका वैसे पूरा नाम है, क्योंकि हम इसी से ही ट्रिक लेंगे, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम योग लेंगे, तो और सर्वनंदा से बंदा ले लीजिए। बंदा मतलब किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो कोई अगर कोई बंदा है जो बहुत योग करता है ना, जब वो योग करता है तो ना वो वाटर भी बहुत ज़्यादा पीता है, पानी भी अच्छे से पीता है। तो बस बंदा से हो गया श्री सर्वनंदा। योग से हमारा याद रखेंगे आयुष मिनिस्ट्री, क्योंकि उसमें वाई फॉर योगा है। वाटर पीता है तो वाटर से याद रखेंगे वाटर वेज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज। याद हो गए? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अगली कौन मिनिस्टर हैं? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, देखिए जो जस्टिस दिलाते हैं, जो न्याय दिलाते हैं, जो एम्पावर करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग वीर होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो वीर से याद हो गया हमारा वीरेंद्र कुमार, और जस्टिस और एम्पावरमेंट की बात कही हमने यहाँ पे, तो उसमें हमारा मिनिस्ट्री आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसी तरह से फ्रेंड्स इजी ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जिससे आप डेफिनेटली आप इसी वीडियो में सभी मिनिस्टर्स को याद कर लेंगे। अगले हैं देखिए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, क्योंकि जितनी भी देखिए विदेशी खबरें होंगी उनमें आपको इनके बारे में ज़रूर दिख जाएंगे। और अब याद कैसे करेंगे? देखिए सुब्रमण्यम से ले लीजिए आप लोग सबर, ठीक है, कि इंसान को ना अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल सब्र रखना चाहिए, अपनी लाइफ में पेशेंस रखना चाहिए। तो एक्सटर्नल भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिए एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। या अगर आप हिंदी में जैसे याद करना चाहो, क्योंकि थोड़ा सा नाम डिफरेंट बन जाता है, विदेश मंत्रालय। तो जब हम कभी विदेश यात्रा करते हैं तो उससे पहले हम शंकर जी की प्रार्थना करके जा रहे हैं कि हमारी यात्रा सफल हो। इस तरह से भी आप इसको एसोसिएट कर सकती हैं। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट कौन है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास में भी दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब देखो फ्रेंड्स, इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा, वो चाइल्ड की, बच्चों की बात कर लेते हैं कि आपने सुना भी होगा कि बच्चों की जो मेमोरी है ना वो बहुत शार्प होती है, बहुत उनकी जो स्मृति है, मेमोरी को क्या बोलते हैं? स्मृति। तो आप इसको इस तरह से लेके चलिए कि उनकी स्मृति बहुत शार्प होती है, और हमें उन्हें कभी भी माइनर नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो माइनर है, छोटे हैं, इन्हें क्या पता होगा। लेकिन नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो माइनर से बन गया माइनॉरिटी, और चाइल्ड से याद रखेंगे वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। स्मृति से हमारा क्या बन गया? स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट बात करते हैं मनसुख मांडविया, इनके पास में दो मिनिस्ट्री है। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अब इसको कैसे एसोसिएट करेंगे? बहुत ईजी तरीका है, देखिए
हमारा मन सुख कब होगा? जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, जब हमारी फैमिली का कल्याण होगा, तभी हमारा मन सुख होगा। और हेल्थ अच्छी कैसे होगी? जब हम केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहेंगे, क्योंकि हम जब अपने खान पान में उन ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे, देखिए जिसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो क्या हमारी हेल्थ अच्छी होगी? नहीं होगी। तो इसलिए हमें केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहना है, हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, तभी हमारा मन सुख होगा। तो हो गया ना, बहुत अच्छे से तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर हो गई। नेक्स्ट आती हैं श्री अश्विनी वैष्णव। तो इनके पास में देखिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय। सेकंड हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। तीसरा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 3 मिनिस्ट्री है किसके पास में? अश्विनी वैष्णव के पास। अब देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, यहाँ से हम कैसे इसको एसोसिएट करेंगे। तो देखिए वैष्णव की बात करते हैं। वैष्णव से ले लीजिए वैष्णो माता, है ना। जब हम वैष्णो माता जी के दरबार में जाते हैं तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो रेलवे से ट्रैवल करते हैं, रेल से जाते हैं। और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो हर किसी ने ये अनुभव तो किया ही होगा, जो भी गए होंगे या जिन्होंने सुना होगा, कि वहाँ नेटवर्क नहीं हो जाता है, आपका जो सिम है वो बंद हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी भी इसमें आ गया, जो हमारा कम्युनिकेशन बंद हो गया, तो हम इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पा रहे। वहाँ जाके हम सिम जो है वहाँ का लेते हैं, तब जो है हम कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन बता पाते हैं अपने घर पे कि हम पहुँच गए, हम अच्छे से हैं, इस तरह से। तो बहुत आसान सी ट्रिक हो गई। कम्युनिकेशन भी आ गया, देखो रेलवे भी आ गया, इंफॉर्मेशन भी आ गया, जिससे हमारी तीनों मिनिस्ट्री कवर हो गई। और वैष्णो माता से हो गया हमारा मिस्टर अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट बात करते हैं श्री पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के पास में 3 मिनिस्ट्री है। फर्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कपड़ा मंत्रालय इनके पास में है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। कैसे याद रखेंगे? तो किसी पीयूष को इमेजिन कर लो भाई, कोई भी पीयूष हो सकता है, आपका भाई, कजिन, नेबर, दोस्त, कोई भी। तो उसने क्या करा, कॉमर्स की पढ़ाई करी सबसे पहले, है ना। स्टार्टिंग में जब था ना, उसने अपने 11वीं में कॉमर्स ले लिया था। उसके बाद उसने जब कॉमर्स की पढ़ाई की, उसके बाद उसने अपना टेक्सटाइल यानी उसने अपना कपड़े का बिजनेस ओपन कर लिया। और जब कपड़े का बिजनेस उसने ओपन किया, तो कंज्यूमर्स जो थे ना उसके बहुत अच्छे बन गए। मतलब वो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करता था चीज़ों का, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करता था। तो कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, तो वो बहुत अच्छे से मैनेज करता था। तो इस तरह से हम सभी को याद कर लेंगे। टेक्सटाइल आ गया, कपड़ा मंत्रालय हो गया, कॉमर्स की पढ़ाई करी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी तो तीसरी मिनिस्ट्री भी यहाँ से कवर हो गई। और किसकी बात कर रहे हैं हम? पीयूष की। तो उससे हमारा क्या बन गया? मिस्टर पीयूष गोयल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि जब देखिए आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली हो, है ना, आपने एजुकेशन अच्छे से करी है, आप स्किल हैं, आपके अंदर कौशल हैं काफ़ी सारे डेवलप, तो आप किसी भी चीज़ में प्रधान बन सकते हैं। प्रधान मतलब अव्वल हो सकते हैं। ये 2 चीज़ होनी चाहिए, एजुकेशन एंड स्किल। तो इससे हमारी दोनों मिनिस्ट्री कवर हो गई। उसके बाद बात करते हैं श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल जिसे कहेंगे कोयला मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस खान मंत्रालय। श्री जो इसको देखो हम कैसे याद रखेंगे? प्रहलाद से हम याद रखेंगे, प्रहलाद और हम जो प्रहलाद की स्टोरी थी देखिए, है ना, होलिका की, कि वो उसने अग्नि में लेके बैठ गई थी और प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। उसी स्टोरी को ले लेते हैं कि अग्नि में जब उन्हें बैठाया था, तो अग्नि जलाने के लिए, आग जलाने के लिए क्या चाहिए? हमें कोल चाहिए। कोल मतलब कोयला, और कोयला कहाँ से आएगा? माइन से, यानी खान से आएगा। तो याद हो गया, कोल मिनिस्ट्री हो गई, इनके पास में हो गई माइंस मिनिस्ट्री। और माइंस से भी कोयला निकालने के लिए हमें मेंटल अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, तो मेंटर से पार्लियामेंट्री याद रख लीजिएगा। और बात किसकी कर रहे हैं? प्रहलाद, तो प्रहलाद जोशी हो गया। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
और इनके पास में है स्टील मिनिस्ट्री, इस्पात मंत्रालय। तो इसको एसोसिएट कैसे करेंगे, देखिए सिंधिया से में ले लीजिए, इंडिया, इंडिया आ रहा है ना, और एविएशन मतलब एक तरीके से उड़ने से रिलेटेड है। तो इंडिया में ना हर किसी का मन करता है कि वो उड़े, भाई एक बार प्लेन में तो ज़रूर बैठे। तो उड़ने से थोड़ा सा मिनिस्ट्री याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो आप इसको फ्रेंड्स इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, देखिए कौन है, श्री गिरिराज सिंह। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय। तो देखो पंचायत कहाँ होती है, पंचायतें ग्रामीण इलाकों में लगती हैं। तो ये दोनों इस तरह से हम याद रखेंगे। और इस तरह से याद रखो, जो पंचायत के लोग हैं ना वो गिरी खाते हैं, मतलब वो एक तरीके से बादाम वगैरह जो होते हैं ना उनकी गिरी खाते हैं। तो गिरी से हमारा बन जाएगा गिरिराज सिंह। नेक्स्ट देखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय इनके पास में है। तो ये बहुत इजी है, यहाँ से गज ले लीजिए। गज का मतलब, गज कहते हैं हाथी को। और आपने देखा होगा कि हाथी को ना पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, जल उन्हें बहुत पसंद होता है। तो यहाँ से जल ले लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट है श्री पशुपति कुमार पारस। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो पशुपति कुमार पारस से ले लीजिए पशु, कि जब हम पशु जो हैं उनको फूड अच्छा देंगे, उनको खाना अच्छा देंगे, तो उनको जो है ना वो हमें अच्छे से प्रोडक्ट भी देंगे। जैसे गाय वगैरह हम उनको अच्छा चारा देते हैं तो दूध अच्छा देती है ना, इस तरह से हम इसको एसोसिएट करेंगे। तो फूड से हमें याद रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट देखो श्री किरण रिजिजू। अच्छा, किरण रिजिजू पहले हमारे लॉ मिनिस्टर, मतलब इनके पास में मिनिस्ट्री दूसरी थी। अब इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। लॉ नहीं थी, मतलब पहले कोई दूसरी मिनिस्ट्री थी, पर करंट की याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इनके पास है। तो अच्छा, अर्थ, यहाँ से अर्थ ले लीजिए। अर्थ पे किसकी किरण पड़ती है, तो अर्थ पर पड़ती है सूर्य की किरण। तो किरण से किरण रिजिजू, और अर्थ की बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट देखिए हैं श्री राजकुमार सिंह। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बिजली मंत्रालय, एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इससे एसोसिएट कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे कर लीजिए कि जिसका राज होता है ना वो नई नई चीज़ें देखिए इन्वेंट करता है, क्योंकि उसके पास पावर होती है उस चीज़ को करने की, तभी वो नई चीज़ें बनाता है। तो नई से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, पावर से मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राज जिसका होता है तो राज से हमारा हो गया श्री राजकुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पे ना राज से राजनाथ सिंह में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उसको हमने डिफेंस के साथ रिलेट किया था, है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगले हैं मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसको इस तरह से एसोसिएट कर लीजिए, हरदीप से ले लीजिए दीप, कि दीप जलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑयल की। ऑयल को रिलेट कर लेंगे हम पेट्रोल से, है ना, वैसे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, बट हम ऑयल को रिलेट कर रहे हैं। और हम दीप कहाँ जलाते हैं, हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट देखिए हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो अब कैसे याद रखेंगे, देखिए भूपेंद्र, भूप से बना लीजिए धूप, है ना, और धूप हमें कहाँ मिलेगी, एनवायरनमेंट में मिलेगी, बिल्कुल। और फॉरेस्ट के बीच में जब धूप पड़ती है तो कितना अच्छा लगता है। और आजकल आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लेबर्स वहाँ पे काम कर रही हैं। इस तरह से याद रखेंगे, लेबर से हमारा याद हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है देखिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय। अच्छा, महिंद्रा से बनाई, जो महिंद्रा कंपनी है ऑटोमोबाइल्स बनाती है, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं। तो हेवी से याद हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आते हैं श्री परशोत्तम रुपाला। इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो परशोत्तम रुपाला कैसे कनेक्ट करेंगे, तो परशोत्तम से ले लीजिए पुरुष, मेंस की बात करें तो ज़्यादातर उनको पसंद होता है फ़िश खाना, और वो एनिमल्स में भी जैसे जो एनिमल्स हो गए, जैसे चिकन हो गया, है ना, मटन हो गया, तो बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है। और पुरुष को हस्बैंड के साथ भी रिलेट कर सकते हो, ये हस्बैंड होते हैं, तो इस तरह से भी एसोसिएट हो सकता है, बहुत ईजी है। देखिए नेक्स्ट है श्री जी किशन रेड्डी। इनके पास में है कल्चर मिनिस्ट्री, टूरिज्म,
एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय किसके पास में है? जी किशन रेड्डी जी के पास। तो देखो इसको कैसे याद करोगे फ्रेंड्स? तो जैसे हम किशन जी की, मान लीजिए आप किशन जी के टेम्पल पे जा रहे हैं, तो एक तरीके से वो कल्चर से रिलेटेड हो गया है ना। और जब जा रहे हो तो वो टूरिज्म भी हो गया आपका, किसी या कोई फेमस किशन जी का टेम्पल है जहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, वो बहुत पर्यटन के लिए फेमस है, तो वो हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और एक ऐसा टेम्पल है जो नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, तो इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और दूसरी मिनिस्ट्री इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो देखो अनुराग से हम ले लेंगे राग, है ना। राग मतलब जो म्यूज़िक में हम कहते हैं ना कि राग रागिनी जो चलती थी, तो आजकल का यूथ ऐसा है जो राग भी बहुत ज़्यादा गा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई राग गाता है ना, तो उसको ना पहले उसकी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एकदम उसमें डीप जाना पड़ता है, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राग से बन गया अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट है श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनके पास में करंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ईजी, इनके नाम में देखिए राम आ रहा है, और राम जी जो थे वो हमेशा न्याय के लिए खड़े रहते थे, सभी के साथ हमेशा न्याय करते थे, तो बस इस तरह से आप इसको एसोसिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी सभी जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ थी वो कंप्लीट हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा, हमारा देखिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अवर डिफेंस मिनिस्टर? तो अच्छा, हम रक्षा का राज किसी को बताएंगे? नहीं बताएंगे। तो यहाँ से हो गया हमारे राजनाथ सिंह, जो कि है हमारे रक्षा मंत्री। नेक्स्ट बात करें, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर? अब देखो कॉरपोरेट का संबंध थोड़ा फाइनेंस से, पैसे से है, और पैसा लोग कहते हैं ना हाथ का मैल, एकदम खर्च हो जाता है, तो मैल से याद रखेंगे निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, हु इज़ अवर होम मिनिस्टर? तो होम से याद रख लीजिए कि घर में हम कैसे रहते हैं, होम में बिल्कुल शाही तरीके से, और शाह से बन गया हमारा अमित शाह। तो ट्रिक से आप बहुत इजीली देखिए बहुत अच्छे से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? तो पंचायत का संबंध था रूरल से, है ना, ग्रामीण, क्योंकि इनके पास में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। और लोग क्या खाते हैं वहाँ पे, गिरी, यानी जो गिरी जो होते हैं नट्स वगैरह, उनको खाते हैं, तो गिरिराज सिंह यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ अवर टेक्सटाइल मिनिस्टर? तो कपड़ा मंत्री कौन है? तो हमने कैसे याद रखा था, टेक्सटाइल को हमने किया था कि पीयूष किसी को हमने इमेजिन किया था, उसने कॉमर्स की पढ़ाई करी थी, उसके बाद वो कपड़ा अपने उसने कपड़े का बिजनेस शुरू किया था, तो पीयूष से पीयूष गोयल। इनके पास में कॉमर्स ट्रेड मिनिस्ट्री भी है, और पब्लिक को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी किया इन्होंने सब अपना जो टेक्सटाइल बिजनेस था उसका, तो इसलिए ये वैसे कौन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगला देखिए, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट? तो आजकल के यूथ किस में इंटरेस्ट ले रही हैं, राग गाने में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो ये कौन मिनिस्टर कौन है इसके, अनुराग सिंह ठाकुर। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अवर पावर मिनिस्टर? अच्छा, पावर किसके पास होगी, जिसका राज होगा और वो नई नई चीज़ें भी करेगा, न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री भी इनके पास में है, और ये पावर मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अवर एजुकेशन मिनिस्टर? तो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमने इसको कैसे याद रखा था कि अगर हम एजुकेशन अच्छे से लेंगे, हमारी स्किल अच्छे से होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रधान हो सकते हैं, मतलब प्रधान बन सकते हैं, अव्वल बन सकते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, हु इज़ अवर रेलवे मिनिस्टर? और रेल से हम कहाँ जा रहे थे, रेल से हम जा रहे थे वैष्णो माता के टेम्पल, तो आंसर इज़ अश्विनी वैष्णव। तो इजी है ना, रेल से हम जा रहे थे वैष्णो माता के टेम्पल, और वहाँ पे देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है जब हम जाते हैं, तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि इनके पास में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ स्पेस? स्पेस मंत्री कौन है? तो ये मिनिस्ट्री तो नरेंद्र मोदी जी के पास में है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो फूड को हमने किस तरह से एसोसिएट करा था कि पशु से, कि पशु को अगर हम अच्छा फूड देंगे, है ना, तो उनका वो प्रोडक्ट भी हमें अच्छा देंगे, तो यहाँ से हमारा हो गया पशुपति कुमार पारस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई नहीं भी आते मिनिस्ट्री का, तो आप इन ट्रिक से बहुत अच्छे से उनको याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो जो हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं वो कौन हैं? सो हाउस को हमने इसमें ऐसे किया था कि हम घर पे दीप जलाते हैं ऑयल से, और ऑयल पेट्रोल से कनेक्ट किया था, तो हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, दीप से याद रख लीजिएगा। और इनके पास में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ अवर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर, तो ये भी याद हो गया, हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री। हैवी प्रोडक्ट कौन बना रही थी? महेंद्र जो है कंपनी, जो महिंद्रा कंपनी है ना, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो यहाँ तो हस्बैंड से ही ध्यान रख लो, पुरुष है ना, तो पुरुषोत्तम रुपाला जो है ये मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो लेबर काम कहाँ कर रहे थे? क्लाइमेट चेंज को लेके काम कर रहे थे, है ना, और उसको हमने क्लाइमेट को रिलेट किया था किसके साथ में? धूप के साथ। और धूप से क्या बन गया हमारा? भूप, यानी भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अच्छा, जल किसे पसंद था? तो जो हाथी हैं उनको जल बहुत पसंद होता है। हाथी को कहते हैं गज, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, हु इज़ अवर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो देखिए, माइनर हमने कैसे याद किया था कि जो बच्चे हैं हमें उन्हें माइनर नहीं समझना हो, क्योंकि उनकी स्मृति बहुत तेज़ होती है। तो स्मृति से हो गया हमारा यहाँ पे स्मृति ईरानी, और इनके पास में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अवर मिनिस्टर ऑफ रेलवे। तो रेल से हम जा रहे थे वैष्णो माता के टेम्पल, तो आंसर इज़ अश्विनी वैष्णव। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारे जो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको हमने इस वीडियो में अच्छे से याद कर लिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की हमारी ये ट्रिक कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से अपने दिल से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।